लेकिन अनुपमा जी की जो बात का सार था वो यही था कि आप लोग के लिए मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थूक थूक। जहां आप जीतते हैं वहां पर आप लोग शिकायत नहीं करते और जहां पर मामला थोड़ा गंभीर होता है वहां सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। ऐसा अनुपमा जी शायद आपसे कहना चाह रही थी। मैं ये कह रही हूँ कि बीजेपी का एक माइंड गेम है कि एक जगह कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को जिता दो और बाकी जगह फिर बाकी जो मैच फिक्सिंग है वो कर दो। लेकिन आप बार बार लोकतंत्र का पर्व कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, जब प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि एनडीए की बम्पर जीत के बाद हम लोग दही चूड़ा और मखाने की खीर खाएंगे, इसका मतलब मैच फिक्स है। ऑलरेडी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, एसआईआर से वोट काटे गए और अब प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं। वैसे जनाधार इंडिया को मिलने वाला है, क्योंकि आपने सुना लालू जी ने जो कहा, और आपको भी ये कहावत मालूम है कि रोटी जली क्यों, पलटी नहीं, पान सड़ा क्यों, फेरा नहीं गया, पलटा नहीं गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सामने हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो हम डेफिनेटली हम तो जीत ही रहे हैं, जो कि परसेंटेज जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उससे आप जान सकते हैं। और एक चीज याद दिलाना चाहती हूं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो ये बताइए मुझे, अभी बीच चुनाव में जिस समय बिहार का चुनाव हो रहा है, राहुल जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं फिर से और जिक्र उसमें हरियाणा का होता है। अब अगर ये सब मामले आपके पास इतने गंभीर विषय हैं, और मैं तो खुद ये बात कह रही हूं कि चुनाव आयोग को लेकर अगर आपके पास इतनी गंभीर शिकायतें हैं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, आपको सिस्टम पे भरोसा नहीं है, आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। जब सुनिए ना, सवाल सुन लीजिए मैम, जब आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं है तो कहीं से तो कहीं पर तो हल के लिए जाएंगे ना, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, अदालत से इसका निस्तारण करिए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप तो पूरी चुनावी प्रक्रिया को फेल बता रही हैं। मैं आपको, हाँ फेल है और लोकतंत्र भी खत्म हो चुका है, ये भी याद रखिए। ये लोकतंत्र का पर्व नहीं बचा अब, जो आप बार-बार कम से कम ये कम से कम ये लोकतंत्र आपको ये ताकत दे रहा है कि आप ये बात यहाँ टेलीविजन के मंच पर बैठकर कह रहे हैं। जो उनके आई विल स्टिल से इट मैम कि चलिए, ये डेमोक्रेसी आपको ये हक और अधिकार देती है कि आप मंच पर बैठकर ये कह रही हैं कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र नहीं है क्योंकि कोई भी चैनल वो सच्चाइयां नहीं बता रहा है कि जो हरियाणा में जो ब्राजीलियन घुसपैठिया यहां पर आके वोट देके गया उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। जो हमारे मुद्दे हैं उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री को तो अल्जाइमर्स हो रखा है कि उनको 25 साल पुराना याद रहता है, नया नया सब भूल जाते हैं। उनकी सरकारों में अभी जो अपराधों का प्रतिशत है वो, अगर अपहरण की बात, अनुप्रिया जी इस पे जवाब देना चाह रही हैं। अनुप्रिया जी ये बताइए, ये बार बार ये बात कहना कि वास्तविकता से दूर है, हमारी बात नहीं हो रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अगर इतने सवाल हैं और आप देश की पूरी चुनावी प्रक्रिया को भी अगर आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो ये तो फिर आपका विश्वास ही उस चीज पर नहीं है। और यहां से सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है। अगर आप इस देश में, देश की सबसे पुरानी पार्टी इस बात को बार बार सवाल के रूप में उठा रही है, आम वोटर जो घर बैठकर इस वक्त इस टेलीविजन के कार्यक्रम को देख रहा है, उसके मन में यह सवाल होगा कि मैं वोट डालने जा रहा हूं, मेरा वोट सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। कैसे वास्तविकता पता चलेगी? अनुप्रिया जी, मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता को एक बात समझना होगा, ये कोई राहुल गांधी जी का परिवार या पार्टी नहीं है। आप पूरे देश को अपने नैरेटिव पे आप खड़ा करना चाहेंगे तो देश की जनता ने आपको इसीलिए बताया है कि आप विपक्ष में की हकदार है। और आप जो 99 सीट पे जीत के आए हैं ना, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए आप। जब आप बीजेपी के साथ जाते हैं, जब आप बीजेपी के साथ आते हैं तो आप वो सारी बातें भूल जाते हैं जो बीजेपी की गलत है। आप जाति जनगणना तब करा पाए अनुप्रिया जी जब आप इंडिया गठबंधन में थे। आप लोगों को नौकरी तब दे पाए जब आप इंडिया गठबंधन में थे। तो नीतीश जी की जो इज्जत नहीं करती पार्टी, उसके साथ आप रहकर क्या कर रहे हैं ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश जी को ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप वन बाय वन इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये एक बहुत संजीदा मुद्दा है चुनाव आयोग का। एक छोटा सा रिएक्शन मैं यहाँ पे कुमार सौरभ आपसे चाहूंगी। देखिए सर, मेरे पास 30 सेकंड्स ही हैं, प्लीज संक्षेप में बताइएगा। चुनाव आयोग पर सर बार बार सवाल उठना, ये इस देश के लिए और यहाँ की फाउंडेशन के लिए, यहाँ के लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। आपका स्टैंड क्या है इसको बताइए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या आप भी ये मान रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है और इन चीजों पर जनसुराज की अपना सोच है। देखिए अनुमा जी, आपके साथ बहुत सारे डिबेट में मैं रहा हूं। जब आप मूल मुद्दों से, बिहार के मूल मुद्दों से कट जाएंगे
तो आपको यहाँ जमीन पर क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं पता चलेगा। आप इमरती बनाएंगे, कोलंबिया का कॉफी पिएंगे, यहाँ आकर पानी में कूद जाएंगे, लेकिन बिहार में रोजगार, पलायन और बाकी के जो मुद्दे हैं उस पर सड़क पर कभी नहीं आएंगे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। यानी विपक्ष में भी सबको ये नहीं लग रहा कि लेवल फील्ड बराबर नहीं है, कम से कम कुमार सौरभ जी की बात सुनकर ये नजर आ रहा है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी से मेरी सहयोगी सिकता ने बातचीत की, एक बार वो बातचीत भी हम आपको सुना देते हैं। तो पहले फेज का चुनाव शुरू हो चुका है और पूरा देश बिहार की तरफ इस वक्त देख रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सारण से सांसद और बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी। रूडी जी, वोटिंग से पहले हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या इस बार का चुनाव पहले के चुनावों से अलग है? क्योंकि पूरा देश, उसकी दिलचस्पी इन चुनावों में इस बार ज़्यादा दिख रही है। दिलचस्पी यही है कि क्या बिहार में एनडीए की सरकार फिर से नहीं बनेगी, ये दिलचस्पी हो सकता है। लेकिन मैं सबको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि बिहार में फिर से एक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री फिर से शपथ लेंगे। सुबह से मैं अपने कंट्रोल रूम में बैठा हुआ हूँ और जो संवाद आ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा आकर्षण बीजेपी जेडीयू के प्रत्याशियों के पक्ष में है। क्या वाकई मुद्दे इस बार कुछ अलग हैं? क्योंकि इस बार जो महागठबंधन के मुद्दे रहे, जो वो बात विकास की कर रहे हैं, रोजगार की कर रहे हैं, पलायन की कर कहने वो कह रहे हैं कि हम ये सब पहली बार कर रहे हैं और ये 20 सालों की वजह से कर रहे हैं। किसी भी चुनाव में मुद्दे कोई बहुत बदलते नहीं हैं और बिहार में तो दरअसल पूछा जाए तो जो लोग बिहार छोड़ के गए वो लालू यादव के टेन्योर में गए हैं। तो ये सब अब आज के दिन में कोई मुद्दा नहीं है, लोगों ने मन बना दिया है और उनकी बड़ी आस्था है एनडीए के प्रति। आप जिस इलाके से आते हैं, एक आखिरी सवाल, यहाँ पर आरजेडी ने एक स्टार कैंडिडेट उतारा है, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। क्या ये एक फैक्टर रहेगा? क्योंकि वो यहाँ पर विकास के मुद्दे, यहाँ पर वाटर लॉगिंग का मुद्दा, छपरा में जो ट्रैफिक का मुद्दा या फिर ओवरब्रिज का मुद्दा है ना, कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर आए हैं। अब बॉम्बे से आए हैं तो वैसे तो हम इनको टेलीविज़न पर और उनके गाने को सुन सकते हैं, उनके एक्टिंग को भी देख सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट पर 10 दिन के लिए आए हैं, इसके बाद लौट जाएंगे। तो जनता इस बात को, क्योंकि इसके पहले भी जो पार्लियामेंट की उम्मीदवार लालू जी की पुत्री थी वो भी थोड़े दिन के लिए आई और चली गई, तो इसलिए बहुत कैंडिडेट्स के बारे में, और सब लोग एंजॉय करते हैं इलेक्शन में किसी का आना जाना। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजीव प्रताप रूडी। हम बात कर रहे थे सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी से, जो इस वक्त पूरे इलाके में नज़र रखे हुए हैं। वोटों का जो काम है, पोलिंग का काम है, वो शुरू हो चुका है। वोटर्स बड़ी तादाद में इस इलाके में अपने पोलिंग स्टेशंस तक पहुंच रहे हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ सिकता देव, छपरा।